तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड था, लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के लिए वर्क करता है। तो इट इज ए फंक्शन ऑफ ए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल मैं बता चुकी थी कि जो इंटरवल्स में हो, जैसे x इज बिटवीन 0 to 1 हो, जो मेजरेबल हो, जो इनफाइनाइट हो, क्योंकि 0 to 1 में भी इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, 0.01, 0.02, 0.011। तो इनफाइनाइट वैल्यूज जो होती हैं उसके लिए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स यूज होते हैं, या कह सकते हो जो इंटरवल के फॉर्म में वैल्यूज होती हैं उनके लिए यूज होता है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो ये क्या है? इट इज ए फंक्शन ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था वो क्या था? फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। इट इज ए फंक्शन ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल हुज इंटीग्रल अक्रॉस एन इंटरवल गिव्स द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल लाइज विद इन द सेम इंटरवल। तो ये क्या करता है? ये इंटीग्रल परफॉर्म करता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इस टर्म को समझने के लिए पहले ये समझो कि सपोज करो जो हमारा कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल x है वो बिटवीन है a टू b, वो a के इक्वल या उससे ग्रेटर है या b के लेसर या उसके इक्वल है। तो जो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है वो सपोज a और b के बिटवीन है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो क्या करता है? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करता है इस इंटरवल के बिटवीन परफॉर्मिंग इंटीग्रेशन, यानी वो इंटीग्रेशन परफॉर्म करता है फ्रॉम a टू b ऑफ fx dx, जो कि किसके बराबर होता है? एरिया अंडर fx फ्रॉम a टू b, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है एरिया। तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो क्या करता है? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करता है इन a और b इंटरवल्स के बीच में यूजिंग इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन का यहाँ पर यूज करके इस इंटरवल के बीच में जो वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी होगी वो फाइंड आउट करता है, या जैसे कह सकते हो कि वो फाइंड आउट करता है एरिया अंडर fx फ्रॉम a टू b। तो इट इज ए फंक्शन ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है हुज इंटीग्रेशन अक्रॉस एन इंटरवल गिव्स द प्रोबेबिलिटी, मतलब इंटीग्रेशन हम प्रोवाइड करें तो हमें क्या मिल जाए? उसकी प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल लाइज विद इन दी सेम इंटरवल। तो अगर वेरिएबल की इंटरवल ए बी है और ए बी के अंडर अगर उसकी इंटीग्रेशन की जाए एफ एक्स की, तो हमें क्या मिल जाएगी? प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी ए और बी इंटरवल के बीच में, यानी उन वैल्यूज के बीच की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी जो कंटीन्यूअस वेरिएबल के अंदर वैल्यूज हैं। तो इट इज ए फंक्शन ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल हुज इंटीग्रल अक्रॉस an interval gives the probability that the value of variable lies within the same interval। अब properties of probability based function क्या है? अब देखते हैं properties of probability density function। fx is always greater than equals to 0 for all possible intervals of x। ये जो fx होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा x की इंटरवल्स के लिए। PDF या कह सकते हैं PDF इज ऑलवेज नॉन जीरो और पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है वो हमेशा नॉन जीरो होता है, जीरो या पॉजिटिव होता है ऑल वैल्यूज ऑफ x। रैंडम वेरिएबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सब के लिए वो वैल्यू पॉजिटिव आती है। फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1। तो अगर इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है तो अगर आप उसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको वो वैल्यू 1 मिलनी चाहिए। तो द एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कर्व इज ऑलवेज इक्वल्स टू यूनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो भी एरिया आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वैल्यू क्या होगी? 1। 0 फॉर x वैल्यूज दैट कैन नॉट ऑकर। तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू 0 होगी उन वैल्यूज के लिए जो x में नहीं होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू 0 होगी उन सभी वैल्यूज की जो x में बिलोंग नहीं करती होंगी।
जैसे सपोज x इज बिटवीन 0 to 1, अगर सपोज मैं आपसे कहूं कि x इक्वल्स टू 2 के लिए बताओ 2 प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होगा, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि ये क्या है आउट ऑफ रेंज, x में 2 वैल्यू है ही नहीं, तो उसके लिए क्या होगा 0। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को सॉल्व करते हैं।